नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल की एमसीक्यू करा रहा हूँ, जिसका मैं चैप्टर 1 करवा रहा हूँ, जिसका नाम है बिल्डिंग स्टोन या भवन पत्थर। इसका मैंने पार्ट 1 कराया, उसमें मैंने 15 एमसीक्यू कराई हैं। वो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आज मैं फिर से 15 एमसीक्यू लेके आया हूँ, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अगर जो आप एक जूनियर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो। क्योंकि ये एमसीक्यू प्रीवियस ईयर की हैं और ये एमसीक्यू रिपीट भी हुई हैं, तो हो सकता है कि आगे वाले एग्ज़ाम में भी ये रिपीट हो, तो आपको इनसे कुछ मदद मिले। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर जो दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके समझ में आएगा कि ये एमसीक्यू बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। संगमरमर निम्न के द्वारा उत्खनित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें पूछा है जो संगमरमर है किसके द्वारा उत्खनित किया जाता है, कौन सी विधि द्वारा उत्खनित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ब्लास्टिंग या विस्फोटन विधि, ऑप्शन नंबर बी है उत्खनन से, ऑप्शन नंबर सी है गर्म करके, या ऑप्शन नंबर डी है वेंजिंग से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेंजिंग से जो है हम संगमरमर का उत्खनन करते हैं। अब इसका वेंजिंग विधि से क्यों करते हैं, तो देखिए वेंजिंग विधि से ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो संगमरमर होता है वो बहुत मूल्यवान पत्थर होता है, तो उसको निकालने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर सावधानी नहीं बरती तो वो निकालते समय टूट जाएगा, तो इसीलिए इसको वेंजिंग विधि से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, देखते हैं। पत्थर को अपने प्राकृतिक तय के अनुरूप रखा जाता है ताकि उस भार, ऑप्शन नंबर ए है तय के समांतर हो, ऑप्शन नंबर बी है तय के 90 डिग्री हो, ऑप्शन नंबर सी है तय के 45 डिग्री हो, या ऑप्शन नंबर डी है तय के 180 डिग्री हो। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा तय के 90 डिग्री। अब ये क्यों होता है ये भी जान लेते हैं। तो जो पत्थर हम निकालते हैं, पत्थर जब निकालते हैं तो जिस स्थिति से जो चट्टानों से पत्थरों को निकालते हैं, तो पत्थरों को जो तह होती है उसके लंबवत रखना चाहिए 90 डिग्री पे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पत्थर जो है फटकर नष्ट हो जाएगा, तो इसीलिए इसको 90 डिग्री पर रखते हैं। आपको ये याद रखना है कि तय के 90 डिग्री हो, लंबवत रखते हैं। अगर लंबवत नहीं रखेंगे तो फिर ये टूट जाएगा या फटकर नष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मोह के पैमाने का प्रयोग पत्थर के या की डैश डैश निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जो मोह होता है तो वो एक होता है इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसका क्या करते हैं, मोह से पत्थरों की कठोरता का वो करते हैं पता कि ये पत्थर कितना कठोर है कितना नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो दोस्तों ये हो जाएगा कि जो मोह पैमाने से हम कठोरता ज्ञात करते हैं। अगर जो कठोरता ऐसे मोह पैमाना ना हो तो क्या करते हैं कठोरता ज्ञात करने के लिए, अगर जो पत्थर को नाखून से खुरचे, अगर उस पर निशान बन जाए तो आपको मान लेना है कि इसमें जो कठोरता है वो 2 ले लेते हैं। अगर इसको चाकू से खुरचने पर निशान पड़े तो जो कठोरता होती है वो 7 लेते हैं। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो मोह पैमाना है, मोह के पैमाने से हम कठोरता ज्ञात करते हैं, पत्थर की पता लगाते हैं कि कितना कठोर पत्थर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कायोलाइन है, जो कायोलाइन है वो क्या है और कहाँ से, कौन सी चट्टान से मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम युक्त चट्टान से, या ऑप्शन नंबर बी है मृतिका में चट्टान से, ऑप्शन नंबर सी है सिलिका चट्टान से, या ऑप्शन नंबर डी है रेतीली चट्टान से। तो दोस्तों जो ये कायोलाइन है, तो कायोलाइन जो है वो मृतिका में चट्टान से प्राप्त किया जाता है। कायोलाइन क्या होता है इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। कायोलाइन जो है मृतिका में चट्टान के अंतर्गत आती है। इसमें जो मृतिका की मात्रा है वो अधिक होती है। मृतिका में चट्टान है तो मृतिका की मात्रा अधिक होगी। कायोलाइन के अलावा मृतिका में चट्टान में
जो पत्थर आते हैं वो सैल या स्लेट आदि आते हैं। तो ये हो जाता है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कायोलाइन जो है मृतिका में चट्टान से प्राप्त किया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित चट्टान के मौसम प्रतिरोधी गुण अधिक होता है? कौन सी चट्टान में मौसम प्रतिरोधी, मतलब कौन से पत्थर में जो कायांतरित चट्टान है तो उसमें मौसम प्रतिरोधी गुण सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है संगमरमर में, ऑप्शन नंबर बी है क्वार्टजाइट में, ऑप्शन नंबर सी है स्लेट में, ऑप्शन नंबर डी है चूना पत्थर में या लाइमस्टोन में। तो दोस्तों जो कायांतरित चट्टान की मौसम प्रतिरोधी गुण सबसे अधिक होता है वो क्वार्टजाइट में अधिक होता है। ठीक, तो आपको ये याद रखना है। और जो एक क्वार्टजाइट होता है वो बलुआ पत्थर के कायांतरण से या बलुआ पत्थर जो होता है उसके कायांतरण से बनती है। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम। कायांतरित चट्टान की मौसम के प्रति प्रतिरोधी का गुण क्वार्टजाइट बलुआ पत्थर के कायांतरण के फलस्वरूप बनती है। जो क्वार्टजाइट है वो बलुआ पत्थर के कायांतरण के फलस्वरूप बनती है, जबकि जो स्लेट होता है वो सैल पत्थर के कायांतरण के बाद बनती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो स्लेट होता है वो सैल पत्थर के कायांतरण के बाद बनता है। क्वार्टजाइट का जो उपयोग करते हैं वो कहाँ करते हैं ये भी आपको याद रखना है। कंक्रीट की गिट्टी में करते हैं, सड़क के पत्थर व रोबल चिनाई में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वार्टजाइट। क्वेश्चन नंबर 6 है। सजावटी और वास्तु संबंधी सुंदरता रखने के लिए पत्थर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है मुलायम। सजावटी और वास्तु संबंधी सुंदरता के लिए किस तरह का पत्थर होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है सॉफ्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है हार्ड होना चाहिए या कठोर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है हैवी होना चाहिए या भारी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है लाइट या हल्का होना चाहिए। तो दोस्तों सजावटी कार्यों के लिए जो पत्थर प्रयोग किया जाता है वो मुलायम पत्थर प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुलायम पत्थर। अब इसका यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए इसका क्या होता है, नक्काशी काटने में इसको जो सॉफ्ट पत्थर होता है उसको काटने या नक्काशी काटने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है और पत्थर आसानी से कट जाता है। इसीलिए सजावटी कार्यों में हम सॉफ्ट या मुलायम पत्थर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। पत्थर कौन सा अधिकतम अग्निरोधी विशेषता को दर्शाता है? वह कौन सा पत्थर है जो अधिकतम अग्निरोधी विशेषता को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर बी है मार्बल, ऑप्शन नंबर सी है चूना पत्थर या ऑप्शन नंबर डी है बलुआ पत्थर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बलुआ पत्थर जो है वो अधिकतम अग्निरोधी विशेषता को दर्शाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, क्या होता है बलुआ पत्थर और ये क्यों अधिकतम वो कर लेता है प्रतिरोधी क्षमता। तो बलुआ पत्थर की जो आग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक होती है। यह तलछटी चट्टान है। आपको ये भी याद रखना है कि जो बलुआ पत्थर है वो तलछटी चट्टान है। तोड़ने पर इसके अंदर बालू के कण चमकते दिखाई देते हैं। इसमें बालू की मात्रा जो है वो अधिक होती है। तो बालू की मात्रा अधिक होने के कारण ही ये आग के प्रति प्रतिरोधक होते हैं। बालू के कण जो है इसमें अधिक होते हैं, बालू की मात्रा, इसीलिए ये आग के प्रति प्रतिरोधक होते हैं। बलुआ पत्थर की जो चट्टान होती है वो सफ़ेद, लाल, पीला, भूरा इत्यादि हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि अधिकतम अग्नि प्रतिरोध जो होता है वो बलुआ पत्थर में होता है। ये आग जल्दी नहीं पकड़ता है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ताजे काट कर निकाले गए पत्थर में उपस्थित नमी की मात्रा कहलाती है। तो जो ताज़ा पत्थर काटते हैं तो उसमें जो नमी होती है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है कोयरी सैप या खदान रस, ऑप्शन नंबर बी है वेटिंग या आर्द्रता, ऑप्शन नंबर सी है वाटर कंटेंट या जलांश, या ऑप्शन नंबर डी है नेचुरल स्प्रिंग प्राकृतिक जलांश। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खदान रस या कोयरी सैप जो बोलते हैं। जब पत्थर ताज़ा पत्थर जब निकालते हैं जो उसमें नमी होती है उसे कोयरी सैप बोलते हैं, खदान रस बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं क्या है।
पत्थर निकालने के स्थान को खदान, पत्थर में उपस्थित नमी को खदान रस व पत्थर को सही आकार व आकृति प्रदान करना गड़ाई कहते हैं या ड्रेसिंग कहते हैं। जब पत्थर को निकालते हैं तो वो टेढ़ा मेढ़ा होता है तो उसकी गड़ाई करते हैं या ड्रेसिंग करते हैं, ताकि वो जिस शेप में उसको आकृति प्रदान की जा सके या शेप या आकार में उसे ढाला जा सके। तो जो एक ड्रेसिंग होती है ये उत्खनन के तुरंत बाद होती है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीज एक रासायनिक वर्गीकरण है। तो नीज एक पत्थर है, वो किस रासायनिक वर्गीकरण है? तो ऑप्शन नंबर ए जलीय चट्टान है, ऑप्शन नंबर बी है अवसादी चट्टान है, ऑप्शन नंबर सी रूपांतरित चट्टान है, ऑप्शन नंबर डी है सिलिकामय चट्टान है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, जो नीज होता है वो होता है सिलिकामय चट्टान। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकामय चट्टान होता है नीज। और ये जो नीज बनता है वो ग्रेनाइट के रूपांतरण से बनता है, ग्रेनाइट के कायांतरण या रूपांतरण से बनता है ये नीज। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, इमारती पत्थर की संपीड़न सामर्थ्य है। तो इमारती पत्थर की जो संपीड़न सामर्थ्य है वो ये कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 60 से 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है 6 से 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगाना भूल गया। ऑप्शन नंबर सी है 600 से 2000 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच की सीमा, ऑप्शन नंबर डी है 50 से 1200, सॉरी यहाँ पे 2 बार लिख गया, 50 से 1200 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच की सीमा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60 से 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बीच की सीमा होती है, संपीड़न सामर्थ्य होती है। और जो संपीड़न सामर्थ्य जो है उसको निकालते कैसे हैं, कैसे ज्ञात करते हैं? तो जैसे कोई पत्थर की, इसमें क्या करते हैं 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से की दर से भाग लगाया जाता है और तब हमको संपीड़न सामर्थ्य निकल आती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि संपीड़न सामर्थ्य निकालने के लिए 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से की दर से इस पर भार डालते हैं जब पत्थर पे, तो इसकी संपीड़न सामर्थ्य पता चल जाती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर भी आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, निम्न कायांतरित चट्टानों में से कौन सा एक अधिक मौसम प्रतिरोध विशेषताएं हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है लाइमस्टोन या चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी है फिलीत, ऑप्शन नंबर सी है क्वार्जाइट, ऑप्शन नंबर डी है स्लेट। तो मौसम प्रतिरोधी विशेषताएं कौन अधिक रखता है ये पूछा है इसमें, और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वार्जाइट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, निम्न प्रकार के पत्थर में से रोबल या ढाका, यहाँ पर ढोका नहीं है ढाका है सॉरी, ढाका चिनाई में कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हार्ड पत्थर, ऑप्शन नंबर बी है ज़्यादा भारित पत्थर या हैवी वेटेड, ऑप्शन नंबर बी है कम भारित लाइट वेटेड, या ऑप्शन नंबर डी है स्मूथ या चिकना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ढाका चिनाई में दोस्तों वो हम यूज करते हैं हार्ड पत्थर का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ढाका चिनाई होती क्या है, इसको हम मलबा चिनाई भी बोलते हैं, रोबल बोलते हैं, मलबा चिनाई या ढाका, ये तीनों एक ही हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। ढाका है, रोबल आए या मलबा चिनाई आए तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। वह पत्थर चिनाई जिसमें पत्थर की गड़ाई किए बिना ही उपयोग किया जाता है उसे रोबल या मलबा चिनाई कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जैसे हम पत्थर उत्खनन वो करते हैं, चट्टान से पत्थर निकालते हैं, तो इसकी बिना ड्रेसिंग किए बिना ही, मतलब बिना कटाई बिना छटाई किए हुए ही इसका प्रयोग करते हैं, वही होती है रोबल चिनाई या मलबा चिनाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ठोस पत्थर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, एक इमारत के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अक्षर पत्थर की संदलन सामर्थ्य एमपीए में पूछा है से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ये पूछा है कि इमारत निर्माण के लिए जो संदलन सामर्थ्य होती है वो एमपीए में
किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए 10 से कम नहीं होनी चाहिए, 50 से, या ऑप्शन नंबर सी है 100 से, ऑप्शन नंबर डी है 120 से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 से कम नहीं होनी चाहिए संदलन सामर्थ्य। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ग्रेनाइट के विशिष्ट गुरुत्व का रेंज किसके बीच होता है? द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेनाइट फॉल्स बिटवीन। तो ऑप्शन नंबर ये है 3.50 से 4, ऑप्शन नंबर बी है 2.70 से 2.80, ऑप्शन नंबर सी है 2.00 से 2.25, ऑप्शन नंबर डी है 1.30 से 1.45। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.70 से 2.80 जो होता है विशिष्ट गुरुत्व जो होता है ग्रेनाइट का, ये इतना होता है। और इसके अलावा भी हमने यहाँ पे एक टेबल दी है, इसमें ग्रेनाइट के अलावा भी कुछ पत्थर हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेसाल्ट एक पत्थर होता है, उसका जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वो 2.8 से 3 होता है। जो नीच पत्थर होता है उसका 2.6 से 2.9 होता है। ऑप्शन नंबर जिप्सम का जो होता है विशिष्ट गुरुत्व वो होता है 2.3 से 2.8 होता है। बलुआ पत्थर का जो होता है विशिष्ट गुरुत्व वो 2.2 से 2.8 होता है। मार्बल का जो होता है वो 2.4 से 2.7 होता है। और चूना पत्थर का 2.3 से 2.7 होता है। और ग्रेनाइट का तो दोस्तों इसमें पूछा ही है, तो आपको याद रखना है ग्रेनाइट का जो होता है 2.6 से 2.7 होता है। अब एग्ज़ाम में अब इनसे ना ग्रेनाइट पूछ के इनसे भी पूछ ले तो आपको मैंने ये सारे भी बता दिए हैं, ठीक। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कुछ 15 MCQ, टॉप 15 MCQ। हो सकता है आपके लिए ये उपयोगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज।